पांचवा भाग में। आज हम देखेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब मोल प्रभाज्य। ये होता क्या चीज है तो देख लेते हैं। बिलियन के किसी घटक, किसी का मतलब एक घटक से मतलब है, बिलियन के किसी घटक, या ऐसे भी कहते हैं बिलियन के किसी एक घटक तथा बिलियन के सभी घटक अनुपात को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। क्या मोल फ्रैक्शन? बिलियन के किसी एक घटक तथा बिलियन के सभी घटकों के अनुपात को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, इसके पहले हम ये बताए हैं जो सॉल्यूशन होते हैं, जो बिलियन होते हैं, इसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है हमारा क्या, सॉल्वेंट, और सेकंड हमारा क्या होता है, सॉल्यूट होता है। बताया गया है इसको हम ए से दर्शाएंगे, इसको हम किससे दर्शाएंगे, डी से। सॉल्वेंट का मतलब होता है हमारा क्या, विलायक, और सॉल्यूट का मतलब होता है विलेय। तो ये जो दोनों है, जो विलायक तथा विलेय है, यही क्या कहलाते हैं, इसके घटक कहलाते हैं, यानी कि कंपोनेंट, मतलब घटक कहलाते। अब शुरुआत बताए थे बिलियन के दो घटक, तीन घटक, चार घटक बताया गया था इस चीज को। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो घटकों की बात करेंगे, इसकी, एक विलायक की और दूसरे विलेय। अब हम यहाँ पे कुछ मान लेते हैं। अब जैसे कि हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मतलब क्या, विलायक। मान लेते हैं कि जो हमारा विलायक है इसको हम कैपिटल एन से लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, सॉल्यूट है। इस सॉल्यूट को हम किससे लिखेंगे, स्मॉल एन से। मतलब जो हमारा विलायक होगा, जो हमारा क्या होगा, विलायक होगा, वो कैपिटल एन से होगा, और जो हमारा विलेय होगा उसे हम स्मॉल एन से लिखते हैं। क्लियर है ये? अच्छा, अब इसी के आधार पे हम क्या कर लेते हैं, फार्मूला का डेरिवेशन कर लेते हैं। कैसे करेंगे देख लेते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास क्या है, विलायक, क्या माने थे, कैपिटल माने थे। हमने क्या बताया था डिस्कशन में, किसी एक घटक के मोलों की संख्या, यानी कि विलायक
के मोलों की संख्या अपॉन विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, ये विलायक का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे। ये हमने क्या लिखा है, विलायक के मोलों की संख्या अपान विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या को हम क्या कहेंगे, कैपिटल एन का जो है मोल प्रभाज निकालने का एक फार्मूला है। अब अगर हम डेफिनेशन में देख लेंगे तो हमने इसमें क्या कहा था कि बिलियन के किसी एक घटक, तो एक घटक मतलब बिलियन में दो घटक होते हैं, एक विलेय होता है, दूसरा क्या होता है, विलायक होता है। तो इसमें हम किसी एक घटक को लेते हैं, एक घटक हमारा क्या, चाहे विलायक को ले लें चाहे विलेय ले लें। तो विलेय के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या एक घटक हुआ। हमने क्या लिखा था, विलेय तथा विलायक मतलब कि सभी घटकों के संख्या के अनुपात को, अनुपात का मतलब क्या होता है, अपान होता है, इसके अपान ये हो जाएगा। तो विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है, इसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। क्लियर है ये। अब हमको ये पता है जो मोलों की संख्या होती है, जो मोलों की संख्या क्या होता है, द्रव्यमान अपान मोलर मास या अणुभार कह सकते हैं, हम इसको अणुभार लिख देते हैं यहां से, यानी कि W अपान एम बताया गया था इस चीज को। अब हम क्या करेंगे, इसके मोलों की संख्या को किसमें लिख लेते हैं, ये इस फार्मूले में हम लिख लेते हैं। तो हम यहां क्या लिखेंगे, विलायक लिखेंगे, विलायक का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा। अब विलायक के मोलों की संख्या हो गया, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, विलायक का द्रव्यमान अपान विलायक का अणुभार अपान, अब यहाँ पे क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, विलेय का द्रव्यमान अपान विलेय का अणुभार हो जाएंगे प्लस विलायक का है, हाँ, और इसके बाद क्या है, विलायक के मोलों की संख्या, तो क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान अपान विलायक का अणुभार हो जाएंगे। हुआ, ये भी हमारा क्या हो गया, ये फार्मूला हो गया। अब यहां हम कुछ सिंबल लिख लेते हैं। अब जैसे जहां पर जो हमारा विलायक का जो द्रव्यमान है उसे हम किससे लिखेंगे, विलायक है कैपिटल W लिखेंगे, ठीक है। अगर विलायक का अणुभार होगा
विलायक का कैपिटल एम से लिखेंगे। अब यह विलेय का मास हुआ, स्मॉल डब्ल्यू से लिखेंगे, ठीक है। और विलेय का मोलर मास हुआ तो स्मॉल एम। तो विलायक क्या हो जाएगा, ये विलायक का मोल प्रभाज, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, विलायक का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, ये हम यहाँ से लिख देते हैं, यहीं पे W/M से लिख देते हैं या यहीं से लिख देते हैं। तो यहाँ हम क्या लिख देते हैं, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज। तो विलायक के मोलों की संख्या हमने बताया था कि कैपिटल एन लिखेंगे इसको अपॉन विलेय स्मॉल एन, अब विलायक के मोलों की संख्या क्या लिखेंगे, कैपिटल एन को लिखेंगे, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि मोलों की संख्या हमारी क्या होती है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या होती है W/N होती है। तो हमने यहाँ पे W/M लिखा हुआ है। अब हम क्या निकालते हैं, विलायक का मोल प्रभाज निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं विलायक का मोल प्रभाज, कैसे निकलेगा ये। अब क्या है, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान क्या है, कैपिटल W है, विलायक का अणुभार अपान कैपिटल M है, अपान विलेय का यानी कि स्मॉल W अपान अणुभार यानी कि क्या हो गया, स्मॉल m हो गया, प्लस फिर से विलायक का द्रव्यमान यानी कि कैपिटल W अपान क्या है, अणुभार है। ये हो गया हमारा क्या फार्मूला हो गया, किसके लिए हो गया, ये विलायक के लिए हो गया। तो जो हमारा जो विलायक का मोल प्रभाज निकला वो क्या है, ये वाला हमारा क्या हुआ, फार्मूला निकला। क्लियर है ये। अब जैसे हम यहाँ पे विलायक का निकाले हुए हैं, उसी प्रकार से हम किसका निकाल सकते हैं, विलेय का भी मोल प्रभाज हम निकाल सकते हैं। कैसे देखते हैं यहाँ पे। अब विलेय का मोल प्रभाज, बात कर रहे हैं स्मॉल m, इसमें क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या।
ठीक है। अब ये जानते हो मोलों की संख्या हमारी क्या होती है, अभी भी बताया गया है। W अपान यम होती है, मतलब कि द्रव्यमान अपान अणुभार होते हैं। ये हमारा क्या है, द्रव्यमान है, ये हमारा क्या है, अणुभार है, या मोलर मास कह सकते हैं इसको। अब क्या होगा, हम लिख देते हैं तो विलेय के मोलों की संख्या, मतलब कि विलेय का द्रव्यमान हो जाएंगे अपान विलेय का अणुभार हो जाएंगे अपान, अब फिर से है क्या, विलेय के मोलों की संख्या, फिर से ही हो जाएगा मोलों की संख्या लिख देते हैं, यानी कि विलेय का द्रव्यमान अपान विलेय का अणुभार हो गया, प्लस विलायक, अब यहां क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान अपान विलायक का अणुभार हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, एक फार्मूला बन गया, बना क्या ही बना। अब हम चाहें इसको सिंबल लिखना चाहते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो विलेय का मोल का बाद क्या हो जाएगा, यानी हम स्मॉल m लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ये क्या है, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, तो यह क्या हुआ, विलेय का मोल का बाद हो गया। अब हम ये जानते हैं मोलों की संख्या क्या होती है, हमें ये पता है कि मोलों की संख्या क्या होती है, हमें यहाँ पे लिखा है W अपान M होती है। अब जहां पे m है वहां हम क्या लिखेंगे, W अपान M लिखेंगे। क्या हो जाएगा, ये स्मॉल m है तो स्मॉल w अपान स्मॉल m हो जाएगा, अपान ये भी क्या है, स्मॉल w अपान स्मॉल m हो जाएगा। कैपिटल N है तो क्या हो जाएगा, कैपिटल W अपान कैपिटल M हो जाएगा। ये फार्मूला हमारा क्या हो गया, डिराइव हो गया। अगर हमको मोल प्रभाव निकालना है विलेय तथा विलायक का, हम इसी फार्मूले से निकालेंगे। ठीक है, अब हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसका कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम सब। न्यूमेरिकल 900 ग्राम या 900 ml जल में 5.8 ग्राम एसीटोन को घोला गया है, तो
जल तथा एसीटोन के मोल का भाज गणना कीजिए। इसका आंसर अच्छा, पहले लगाने से पहले हम ये चीजें देख लेते हैं कि सबका जो है मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं, अणुभार निकाल लेते हैं। जैसे जल है, हमारे पास क्या है, वाटर है, वाटर है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, HOH यानी H2O। इसका अणुभार निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। उसी प्रकार से एसीटोन, एसीटोन यहाँ पे हम लिखते हैं, इसका फार्मूला CH3COCH3, ये हमारा क्या हुआ, एसीटोन हुआ। अब एटॉमिक मास लिख देते हैं, 12 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 12 3 15 हो गए, 15 15 30 30 और 1 31 हो गया, ठीक है। और 12 3 15 15 और ये 15 30 हो गए, 30 15 3 45 46 46 10 56 56 2 58, कितना हो गया, 58 हो गया। मतलब कि जो एसीटोन का अणुभार है वो कितना हो गया, 58 हो गया। क्लियर है ये। अब हम क्या कर लेते हैं, ये अब इसके मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। किसके मोलों की संख्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले हम वाटर के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये जल है, तो जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या तो W/M होगा। तो W हमारा कितना है, 900 है। और इसका जो है यम, जल का यम कितना आया है, 18 18 पंजे 90, यानी कितना आया, 50 आया। ये तो हमारा जल का निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, एसीटोन के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो एसीटोन के मोलों की संख्या निकाल लो। एसीटोन के मोलों की संख्या भी यही क्या हो जाएगा, ये कैपिटल W अपॉन कैपिटल M होगा। एसीटोन यह तुम्हारा विलायक है, ये तुम्हारा क्या है, विलेय है, तो विलेय होगा स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। अब एसीटोन कितना है, 5.8 ग्राम है, 5.8। और इसका जो है अणुभार कितना निकालना है, 50 निकालना है, तो 0.1 आ गया। तो अब हमको ये पता है कि जल के मोलों की संख्या कितना है, 50 है, और एसीटोन के मोलों की संख्या कितना है, 0.1 है। अच्छा, मोलों की संख्या, अब यहाँ पर हम एक चीज और लिख सकते हैं, जल तथा एसीटोन के मोलों की संख्या, जल तथा एसीटोन यदि हम दोनों का निकालते हैं, तो जल हमारे पास कितना है, 50 है, एसीटोन का कितना है, 0.1 है, कितना हो गया, 50.1 हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। अब हम क्या निकाल लेते हैं, जल तथा एसीटोन के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। अब जल हमारा क्या है, अब दो चीजें हैं इसमें, एक हमारे पास क्या है, वाटर है, और दूसरा हमारे पास क्या है, एसीटोन है। अब जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, और जिसकी क्वांटिटी कम हो उसे हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। वाटर की क्वांटिटी क्या है, सबसे अधिक है, इसलिए हमारा क्या हुआ, विलायक हुआ। एसीटोन की क्वांटिटी क्या है, सबसे कम है, इसलिए ये हमारा क्या हुआ, विलेय हुआ। अब हम क्या करेंगे, ये
अब तुम्हें फार्मूला बताए थे कैपिटल एन वाला और स्मॉल एन वाला। तो कैपिटल एन हमारा क्या हो गया, वाटर वाला हो गया। तो वाटर हमारा क्या हो गया, जल का। तो जल का मोल प्रभाज हम निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जल का मोल प्रभाज। हमने क्या लिखा था, जल का मोल प्रभाज हमारा क्या हो जाता है, कैपिटल W अपान कैपिटल M अपान स्मॉल w अपान स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपान कैपिटल इक्वल टू क्या हो जाएगा। अभी हम निकाले हैं W अपान m, ये हमारा क्या आया है, 50 आया है। ये तो 50 ही होगा। इसका योग, जल तथा स्टोन मोलों की संख्या का योग हमने कितना निकाल दिया है, 50.1। अब हम चाहे तो लिख सकते हैं W अपान m की वैल्यू कितना है, स्मॉल w अपान m की वैल्यू 0.1 है और कैपिटल W अपान m की वैल्यू कितना है, 50 है। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0.1 और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 50। तो इन दोनों को हम योग करेंगे कितना हो जाएगा, 50.1 हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो कितना आएगा, 0.998, शायद यही इतना आएगा। ये हमारा क्या हो गया, जल का मोल प्रभाज हो गया। तो जल का मोल प्रभाज हमारा कितना निकल गया, जल का मोल प्रभाज निकल गया 0.998। कैलकुलेशन कर लेना, शायद कैलकुलेशन में इतना ही आएगा ये। ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, ये एसीटोन के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं, ये एसीटोन का मोल प्रभाज निकाल लेते हैं। तो एसीटोन हमारा क्या होता है, विलेय होगा। तो विलेय का मतलब क्या हुआ, स्मॉल n हुआ। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एसीटोन का मोल प्रभाज, एसीटोन का मोल प्रभाज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल w अपान स्मॉल m अपान स्मॉल w अपान स्मॉल m कैपिटल W अपान कैपिटल M। बोलो यही हुआ कि नहीं हुआ। अभी इसके पहले फॉर्मूला प्रूफ किए थे। अब स्मॉल w अपान स्मॉल m, अब स्मॉल w किसमें है, एसीटोन का है। एसीटोन का कितना आया है, 0.1 आए हैं ये। ठीक है। अब ये हमारा कितना आया है, इन दोनों का योग 50.1 आया है। तो जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। ये इसका उत्तर क्या है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.002, हाँ 0.002। तो एसीटोन का जो मोल प्रभाज होगा, एसीटोन का मोल प्रभाज कितना हो जाएगा, 0.00। जल का कितना आया, 0.998 आया और एसीटोन का मोल प्रभाज कितना आया, 0.002। बाकी की क्लास इसके आगे जो है कर लेते हैं। ठीक है।